जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो एक बहुत ही पवित्र और पावन तिथि आ रही है जो कि है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। देखो, ये तो आप सब लोग जानते हो कि पूर्णमासी का कितना अधिक महत्व होता है। पूर्णमासी वो तिथि जो आपकी हर इच्छा को पूरा करती है, आपके हर कार्य को पूरा करती है। ये जो पूर्णिमा की तिथि होती है, ये भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, चंद्रदेव, भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए अत्यंत विशेष होती है। और जब तक हम लोग चंद्रदेव की पूजा नहीं करते, जब तक चंद्रदेव को अर्घ नहीं देते, जब तक हमारा पूर्णिमा का व्रत जो है वो संपूर्ण नहीं होता। इस बार है वैशाख मास की पूर्णिमा, जो कि सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। देखिए, 4 पूर्णिमा ऐसी होती है जो अपने आप में बहुत बड़ी है। चैत्र मास की पूर्णिमा, वैशाख मास की पूर्णिमा, कार्तिक और माघ मास की पूर्णिमा। अगर आप लोग हर पूर्णिमा का व्रत नहीं भी करते हो तो कोशिश करो कि इन 4 मास की पूर्णिमा का व्रत आप अवश्य ही कर सको। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पूर्णिमा के महत्व के बारे में बताने वाली हूँ। इस दिन आपको पूजा किस प्रकार से करनी है, किन किन नियमों का ध्यान रखना है, अगर आप पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हो तो आप किस प्रकार से व्रत उठा सकते हो, कैसे पूर्णिमा का व्रत किया जाता है, सत्यनारायण भगवान की पूजा किस प्रकार से की जाती है, और पूर्णिमा से रिलेटेड आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। देखो, वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए एंड तक अवश्य ही देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको सारी चीजें कवर करने वाली हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे कई ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलने वाली है। चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पूर्णिमा तिथि जो है वो हर मंथ आती है। 12 महीने होते हैं और 12 ही पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा का दिन बहुत अधिक विशेष होता है पूजा और अर्चना करने के लिए। भगवान की सेवा पूजा जो पूर्णिमा के दिन की जाती है उसका हमें कई गुना अधिक होकर फल मिलता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि वैशाख का पुण्य महीना चल रहा है। कितना अधिक महत्व है इस महीने का, अगर अभी तक आप लोगों ने वो नहीं जाना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक करो। वैशाख के ये जो आखिरी के 5 दिन होते हैं ना, मोहिनी एकादशी से लेकर वैशाख पूर्णिमा तक के, ये बहुत ही मैजिकल डेज होते हैं। अगर पूरे महीने आपने कुछ नहीं किया है, कोई नियम नहीं लिया, स्नान नहीं कर पाए हो, दान नहीं कर पाए हो, कारण कुछ भी हो सकता है, तो इन अंतिम 5 दिनों में आप लोग वो सभी कार्य कर सकते हो जिससे आपको पूरे महीने का फल मिलता है। जो आखिरी के 3 दिन होते हैं, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इसे तो पुष्करणी कहा जाता है। और स्वयं देवताओं का आशीर्वाद इन तीनों दिनों को प्राप्त है। इन तीनों दिनों में जो भी जप किया जाता है, तपस्या की जाती है, अगर आप स्नान का नियम ले रहे हो, व्रत का नियम ले रहे हो, जो भी कार्य आप करते हो, अक्षय पुण्य फल की आपको प्राप्ति होती है। और वैशाख की पूर्णिमा तो अपने आप में बहुत बहुत अधिक विशेष है। एक तो ये महीना श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, ऊपर से पूर्णिमा की तिथि जो स्पेशली भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए होती है। तो इस दिन देखिए आपको किस प्रकार से पूजा करनी है, सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे, फिर आगे हम व्रत और नियमों की बात करेंगे। देखिए, इस दिन आप लोगों को ज्यादा देर तक सोना नहीं है, तो आप लोगों को जल्दी उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, और हो सके तो किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में अवश्य ही स्नान करो। देखो, वैशाख मास में स्नान करने का तो वैसे ही बहुत अधिक महत्व होता है, ऊपर से पूर्णिमा तिथि, तो अगर पॉसिबल हो सकता है तो पवित्र नदी में ही स्नान करो। पास में गंगा जी है, यमुना जी है, या कोई भी सप्त नदियों में से कोई भी पवित्र नदी है तो आप स्नान कर सकते हो। अगर नहीं है तो फिर अपने घर पर ही आप गंगा जल या यमुना जल या नर्मदा जल कुछ भी मिलाकर, पर स्नान में कुछ ना कुछ मिलाकर अवश्य ही आपको करना है। खाली जल से आपको स्नान नहीं करना है। स्नान का ही इतना महत्व है कि उससे ही आपको कई गुना फल की प्राप्ति होती है। बाकी पूजा पाठ की विधि तो बाद में आती है, तो ये कार्य आपको अवश्य ही करना है। आप चाहे तो पानी में थोड़े से तिल मिलाकर भी स्नान कर सकते हो, क्योंकि वैशाख के ये जो आखिरी 5 दिन होते हैं इनमें तिल स्नान की भी बहुत बड़ी महिमा होती है। तो आप अपने पानी में तिल भी मिलाकर स्नान कर सकते हो। जो भी तिल आपके पास अवेलेबल है, काले सफेद कोई से भी आप मिला सकते हो। उसके बाद देखिए, आपको सूर्य देव को पहली किरण के साथ ही जल चढ़ाना है। हाँ, इस दिन चंद्रमा को जल देने का बहुत अधिक महत्व होता है, लेकिन क्योंकि ये वैशाख की पूर्णिमा है इसलिए सूर्य देव को पहली किरण के साथ ही आपको जल चढ़ाना है। आप एक लोटे में जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर सादा जल डालिए, और उसमें कुछ भी मीठा आप लोग डाल के सूर्य देव को जो है वो अर्घ आप लोग दे सकते हो। उसके बाद देखो, पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, तो पूजा के लिए आप लोग एक चौकी बिछाइएगा,
ठीक है, चौकी पर आप लोग कलश रखिएगा। अगर आपके पास भगवान की कोई भी विग्रह है जिनकी आप हमेशा पूजा करते हैं तो आप उन्हें लीजिएगा। अगर चित्रपट आपके पास है तो आप लोग चित्रपट विराजमान कीजिएगा। अब चित्रपट या विग्रह जब भी आप विराजमान कर रहे हो, उनके राइट साइड में कलश की स्थापना करनी है, और अगर अपने से देखा जाए तो हमारे लेफ्ट साइड में कलश की स्थापना करनी है। ठीक है, अब देखिए, जैसे घर में लड्डू गोपाल है, लक्ष्मी जी या श्री हरि विष्णु का कोई विग्रह है, शालिग्राम जी की सेवा है, कोई भी विष्णु रूप की अगर आप सेवा करते हैं तो उनका सबसे पहले आपको पंचामृत से स्नान करवाना है। सादे जल से स्नान नहीं करवाना है, पंचामृत से स्नान करवाना है। फिर आपको विराजमान करना है, कलश की स्थापना करनी है। कलश में आप मिट्टी का, पीतल का, तांबे का कोई भी कलश ले सकते हो। स्टील का कलश आप लोग अवॉइड कीजिएगा। कलश में आप लोग कंठ तक जल भर दीजिएगा, उसके कंठ पे कलावा बांध दीजिएगा, स्वस्तिक उसके ऊपर मान दीजिएगा। उसके अंदर आप गंगा जल, थोड़े से चावल, थोड़ी सी रोली, ये सारी चीजें डाल दीजिएगा। दुर्वा अगर आपको मिल जाती है तो दुर्वा अवश्य ही डालिएगा। उसके बाद उसके ऊपर आप लोग श्रीफल या कोई भी मौसमी फल रख सकते हो। कलश को खाली नहीं छोड़ना है। अगर आप लोग श्रीफल रखते हो तो उसके आसपास आपको 5 जो है आम के, अशोक के पत्ते लगाने होते हैं। अगर दूसरा कोई मौसमी फल रख रहे हो तो फिर पत्ते ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लगाते हो तो भी चलता है। और कलश के नीचे जो आसन आपको देना है वो आप चावल का दे सकते हो, गेहूं का दे सकते हो। उस पर स्वस्ति के अष्टदल कमल आपको बनाना होता है। कलश की स्थापना हो गई, श्री विग्रह का हमने पंचामृत से अभिषेक कर दिया। इस दिन भगवान को जो पोशाक धारण करवाई जाएगी वो पीले रंग की या केसरिया रंग की ही पोशाक होगी। आप इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, देखो इस दिन ना बुद्ध पूर्णिमा भी होती है। भगवान के बुद्ध अवतार का प्राकट्य भी इसी दिन हुआ था। बहुत विशेष दिन होता है। अब देखो, हर पूजा में गणपति जी का होना तो विशेष आवश्यक है। तो गणेश जी की स्थापना कीजिए। अगर श्री विग्रह है तो श्री विग्रह के रूप में, नहीं तो सुपारी के ऊपर कलावा लपेट के आप लोग गणेश जी का भाव करके उनकी स्थापना कीजिएगा। उन्हें आप दुर्वा अर्पित कीजिएगा, चंदन अर्पित कीजिएगा, जनेऊ अर्पित कीजिएगा और लाल कलर का पुष्प अर्पित कीजिएगा। अब जो भी विग्रह सेवा आपने करी है, जैसे मान लीजिए आपने लड्डू गोपाल को बैठाया है तो लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार कीजिएगा। कलश की पूजा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक घी का दीपक आपको वहां पे अवश्य ही जलाना है। उसके बाद भोग समर्पित करना है। तो देखो, पूर्णिमा के दिन ना दूध से बनी चीजों का भोग अवश्य लगाना चाहिए, जिसमें सर्वोत्तम होता है अगर आप लोग खीर का भोग लगाते हो। देखिए, खीर ना माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है और श्रीहरि विष्णु को भी बहुत प्रिय है। शाम के समय भी आप खीर बना सकते हो, जब चंद्रमा को अर्घ देने का टाइम आता है, जब शाम के समय माता लक्ष्मी जो भ्रमण करती है संध्या काल में, जब भी बना सकते हो। और सुबह की पूजा के लिए भी आप लोग चावल की खीर अवश्य ही बनाइएगा। कोशिश कीजिएगा उसमें आप लोग केसर भी डाल सको। तो भोग आपको लगाना है, जो भी मौसमी फल है उनका भोग लगाइए, खीर का भोग लगाइए, दूध से अगर कोई और चीज आप लोग बना सकते हो उसका भोग लगाइए। पूर्णिमा की कथा फिर आपको श्रवण करनी है। पूर्णिमा की कथा की एक पुस्तक भी आती है, आप चाहे तो स्वयं उसे लेकर आकर घर पर ही उसका पठन कर सकते हो। नहीं तो आपको अपने इस चैनल कान्हामृत पर भी पूर्णमासी के दिन पूर्णिमा की कथा और सत्यनारायण भगवान की कथा दोनों की वीडियोस मिल जाएगी, तो आप यहाँ से भी श्रवण कर सकते हो। इसके बाद देखिए, तुलसी महारानी की पूजा करने का बहुत बहुत अधिक महत्व होता है। वैशाख की पूर्णिमा हो या कोई सी भी पूर्णिमा हो, तुलसी महारानी की पूजा आपको करनी है। तो तुलसी महारानी की पूजा कीजिए, उन्हें भोग अर्पित कीजिए, उनकी प्रदक्षिणा कीजिए। कम से कम 4 परिक्रमा करनी है, ज्यादा से ज्यादा फिर जितने भी आप लोग कर सकते हो उतनी परिक्रमा कीजिए। पीपल में मीठा जल भी आपको सींचना चाहिए। जल में आप थोड़ा सा गंगा जल और कुछ भी मीठा मिला के पीपल की जड़ में सींचिएगा। पीपल की परिक्रमा कीजिएगा, पीपल की पूजा अर्चना वंदना कीजिएगा, बहुत बहुत विशेष फल मिलता है। इसके बाद देखिए, आप लोगों को जो भी आरती आती है, जो भी आरती आपको प्रिय लगती है, वो आरती आप कीजिए, भगवान को भोग समर्पित कीजिए। भगवान के भोग में आप लोग तुलसी दल अवश्य ही डालिए, क्योंकि हम लोगों ने गणेश जी को भी बुलाया है। तो गणपति जी को अलग से थोड़ा सा भोग रखिएगा, क्योंकि उनके भोग में तुलसी दल नहीं डाला जाता। जो भी पुष्प आपको मिलते हैं उससे बहुत अच्छे से सजा कीजिएगा। इस तरह से सिंपल विधि से ही आप लोग घर पर ही पूजा कर सकते हो। तो ये तो आपकी सुबह की पूजा होती है। अगर पॉसिबल हो सकता है तो पास में कहीं भी शिवालय है तो वहां पर जाके शिव जी का भी जलाभिषेक आपको अवश्य और अवश्य ही करना चाहिए। देखो, पूर्णिमा पे ना दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है, तो दीपदान आपको करना है। अभी आप कहाँ कहाँ कर सकते हो? देखो, सबसे पहली चीज तो है कि अपने घर पर आपको, अपने घर की जो चौखट है वहां पर 2 दीपक आपको संध्या के समय में अवश्य ही जलाने चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी का आगमन, जैसे हमने हमारे घर पर कोई आता है उनके स्वागत के लिए कितनी तैयारी करते हैं, तो माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए वो 2 दीप आपको अवश्य ही जलाने हैं। यकीन मानिएगा, माता लक्ष्मी का स्थायी वास इससे हमारे घर में होता है।
शाम को तुलसी जी में दीपदान अवश्य ही करना है, जो आप घी के या फिर तिल के तेल का कर सकते हो। पीपल में आपको दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। जैसे जितने भी देव वृक्ष होते हैं, आम, बड़, पीपल, आंवला, इन सभी में आप लोग, केले के वृक्ष में, इनमें आप लोग दीपदान कर सकते हो। गौशाला में दीपदान कर सकते हो। जो पवित्र स्थान होते हैं, मंदिरों में आप लोग दीपदान कर सकते हो। शाम के समय में, प्रदोष काल में भगवान शिव शंकर की, माता पार्वती सहित आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। एक दीपदान वहां भी अवश्य ही करना चाहिए। गौ माता की सेवा इस दिन हमें करनी चाहिए। गौ माता को आप हरा चारा खिला सकते हो, या जिस भी प्रकार से उनकी सेवा बनती है वो आपको करनी चाहिए। देखो, गौ माता में ना 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, और गौ माता की सेवा करने से बड़ा पुण्य कुछ नहीं होता है। तो आप गौ माता की सेवा अवश्य ही कीजिएगा। पास में जहां भी आपकी गौशाला है, पूरे दिन भर में कभी भी आप लोग ये कार्य कर सकते हो। अब देखो, शाम को क्या होता है कि चंद्र उदय होते हैं और उनको अर्घ दिया जाता है। उसके बाद ही आपका पूर्णमासी का जो व्रत है वो समाप्त होता है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर है, सत्यनारायण भगवान की पूजा। देखो, पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करने का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आपने अभी तक नहीं की है तो एक बार आप लोग मेरे कहने से जरूर करके देखिएगा, मन को अपार शांति प्राप्त होती है। आपको जैसे, अगर आप किसी पंडित जी को बुलाकर करवा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर पर सिंपल तरीके से, जैसे जहां पर अभी आपने सुबह की पूजा करी थी, वही चौकी के सामने आसन लगाकर बैठ जाइए और सत्यनारायण भगवान की पोथी से आप लोग पठन कर सकते हो कथा का। नहीं तो जैसा कि मैंने बताया, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप यहाँ से भी कथा का श्रवण कर सकते हो। बहुत बहुत फलदायी होती है सत्यनारायण भगवान की कथा करना। सत्यनारायण भगवान के लिए आप लोग केले के फल का भोग लगा सकते हो, हलवा, या जो भी आप लोग अगर पंजीरी बना सकते हो तो वो बना लीजिए, है ना। इस तरह से आप लोग चीजें बनाकर सत्यनारायण भगवान को भोग लगा सकते हो। तुलसी दल सभी भोग में अवश्य ही आपको अर्पित करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब हम शाम की पूजा की बारी करते हैं। तो देखो, शाम को चंद्रोदय होगा। चंद्रोदय होने के बाद आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। उसके लिए आपको एक कलश लेना है। उसमें आपको पहले गंगा जल डालना है, फिर सादा जल उसमें डालना है। उसमें कुछ भी मीठा डाल सकते हो, कच्चा दूध आप थोड़ा सा डाल सकते हो। एक बहुत ही छोटे अमाउंट में आप लोग उसमें दही भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद उससे आपको चंद्रदेव को अर्घ देना है, और जो जल बच जाता है थोड़ा बहुत, उसको फिर आप लोग अपनी आंखों पर अवश्य ही लगाइएगा। चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद उनकी 7 परिक्रमा कीजिएगा। परिक्रमा अपने स्थान पर खड़े होकर ही आपको गोल घूम के करनी है। देखो, पूर्णिमा का व्रत अगर करते हो तो बिना चंद्रमा को अर्घ दिए व्रत आपका कभी संपूर्ण नहीं होगा। अगर पूर्णिमा का व्रत नहीं भी करते हो तो भी चंद्रदेव को अर्घ आप लोग दे सकते हो। अब बात करते हैं कि व्रत आप लोगों को किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी हमें कुछ सावधानियां रखनी होती है। तो देखो, पूर्णिमा के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है, तो आपको नमक का सेवन नहीं करना है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप एक समय अन्न भोजन कर सकते हो, लेकिन वो मीठा होना चाहिए, बिना नमक का, ठीक है। और दिन भर आप लोग, जैसे बेस्ट तो होता है अगर आप फलाहार पे ही पूरा व्रत करते हो तो, लेकिन दिन में आप एक बार फलाहार कर सकते हो, और रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद फिर आप लोग जो है अपने व्रत का पारण कर सकते हो, जिसमें आप लोग अन्न भोजन ले सकते हो बिना नमक का। अगर आप लोगों ने अभी तक पूर्णिमा के व्रत शुरू नहीं किए हैं और आप पूर्णिमा व्रत शुरू करना चाहते हो, तो बैसाख की पूर्णिमा से आप बिल्कुल पूर्णिमा का व्रत शुरू कर सकते हो। बहुत ही सर्वोत्तम होता है। इस बार बैसाख की पूर्णिमा कब है, पूजा की क्या शुभ मुहूर्त है, राहु काल कब है, चंद्रोदय का समय कब है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूजा करनी होती है। देखो, इस दिन दान का बहुत अधिक महत्व होता है। पूरे वैशाख के महीने में ही दान का महत्व होता है, लेकिन अभी तक अगर आपने कोई दान नहीं किया है तो इस दिन को मिस नहीं करना है। इस दिन में आप क्या क्या दान कर सकते हो, आप दूध का दान कर सकते हो, दही का दान कर सकते हो, सत्तू का दान कर सकते हो, जो भी मौसमी फल आते हैं उनका दान कर सकते हो। घड़ा, देखो अगर अभी तक आप लोगों ने दान नहीं किया है तो इस दिन आपको घड़े का दान अवश्य ही करना चाहिए। शहद दान कर सकते हो, घी का दान आप लोग कर सकते हो। इसके बाद आप लोग शूज दान कर सकते हो, जैसे जूते चप्पल दान कर दिए, छाता दान कर दिया, पंखा दान कर दिया। मतलब आपको ना इस हिसाब से दान करना है। जैसे अभी क्या है, मौसम गर्मियों का चल रहा है, तो किसी को भी अगर आप दान करते हो तो उसको किस चीज की जरूरत है इस समय पर, उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको दान करना है, जिससे सामने वाले को शीतलता का एहसास हो। और पूर्णमासी ही क्यों, कभी भी आप कुछ भी दान करते हो ना, तो मौसम को भी एक बार देखकर ही, जैसे ठंड में हम लोग गर्म कपड़े दान करते हैं, उसी प्रकार से गर्मी में कौन सी ऐसी वस्तु है जो सामने वाले व्यक्ति को, जिसको आप दान कर रहे हो, उसके काम आ सकती है, उसको शीतलता प्रदान कर सकती है, इस प्रकार की वस्तुएं ही दान करनी है। भगवान को भोग भी आप लोग ठंडी चीजों का ही लगाइएगा, क्योंकि गर्मी बहुत होती है इस समय पे। तो इस तरह से आपको दान करने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं क्या क्या शुभ मुहूर्त है उनके बारे में। वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा।
पूर्णिमा तिथि जो इस बार प्रारंभ हो रही है वो 11 मई रविवार को रात 8:02 से प्रारंभ होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 12 मई सोमवार रात को 10:25 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वैशाख मास की जो पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है, उसका व्रत, स्नान, दान सभी कुछ 12 मई 2025 दिन सोमवार को ही किया जाएगा। आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस दिन 12 मई सोमवार को पूजा के शुभ मुहूर्त क्या है। तो प्रातः काल की पूजा का मुहूर्त है सुबह 4:29 से 5:32 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है 7:03 से 8:06 तक। गोधूली मुहूर्त है 7:02 से लेकर शाम को 7:27 तक। इस दिन चंद्रोदय का समय है शाम को 6:51 पर। इसके बाद ही आप लोगों को चंद्रमा को अर्घ्य देना है। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:51 पर। सूर्यास्त शाम को 6:55 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:14 से लेकर 5:02 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:49 तक। इस दिन भद्रा का साया भी है जो कि सुबह 9:14 तक रहेगा, लेकिन ये जो भद्रा है वो पाताल लोक में रहेगी तो पृथ्वी पर इसका कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक। तो ये थी वैशाख पूर्णिमा से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। अगर आपके कोई भी प्रश्न है आप मुझे कमेंट करके अवश्य ही पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।